Hello, welcome to UPSC Rainbow. Last session deals with the UPSC CAPF 2014 Geography subject by analysis. So let us begin with 2013. Okay, हम लोग स्टार्ट करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन से. With reference to India, which of the following statements relating to urbanization is correct? It is a manifestation of economic, social and political progress. General statements, so these statements are correct. Rapid growth of urban population puts pressure on public utilities. ये भी सही है कि जैसे जैसे आपकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती गई वैसे वैसे जो पब्लिक का जो यूटिलिटी है उस पर प्रेशर बढ़ता गया. अर्बन स्प्रॉट इज इनकरेजिंग द प्रीसियस एग्रीकल्चर लैंड. जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है वो अर्बन में समाहित होता जा रहा है. ये भी सही है. तो 1 2 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 39. व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंडस्लाइड्स आर करेक्ट? दे आर सडन एंड स्पोरेडिक. सडन तो होता ही, स्पोरेडिक भी होता, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है. दे रिजल्ट व्हेन द स्लोप इज जेंटल स्लोप के कारण नहीं होता, स्टीपी स्लोप के कारण होता है. क्या किसके कारण होता है? स्टीपी स्लोप के कारण होता है. सो दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. कटिंग टू फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सो आंसर इज डायरेक्टली गोइंग टू बी. The mining activity is also responsible for landslides. So these statements are also correct. So 1 and 3. So answer इसका क्या हो जाएगा? B. The continent having largest area in the equatorial belt. Equatorial belt में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया किसका है? आप जब एशिया का पार्ट करेंगे तो आपको इंडिया का टच करेगा. कुछ पार्ट इंडिया को टच भी नहीं करता, सीधे आपको साउथ ईस्ट एशिया को पार्ट का टच करता है. मतलब लिमिटेड रीजन एशिया में है, तो एशिया में होगा ही नहीं. और साउथ अमेरिका में भी आपका नैरो शेप लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो भी नहीं होने वाला. नॉर्थ अमेरिका को तो टच करती ही नहीं इक्वेटोरियल लाइन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? अफ्रीका, जो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है इक्वेटोरियल रीजन में. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी. नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Sediments of Gondwana systems were deposited under marine condition. आपको लगता है कि मैरिन कंडीशन के कारण ही जो डिपोजिशन टेक प्लेस हुआ गोंडवाना में? नहीं, वो तो कन्वर्जेंस के कारण होता है. ये बाउंड्री आपको टकराई, आपको डिपोजिशन लेना स्टार्ट हो गया, तो ये होगा ये. रॉक ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर फोजिलीफेरस. फोजिलीफेरस मीन्स आपको बायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ है कि नहीं? ये सही जवाब है. द रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम कंटेन मेटालिक मिनरल डिपोजिट. मेटालिक मिनरल डिपोजिट धरवार रीजन में पाया जाता है, गोंडवाना सिस्टम में थोड़ा कम पाया जाता है. ओके, सो ये पार्शियली इनकरेक्ट. गोंडवाना डिपोजिशन टूक प्लेस इन डॉन फ्लोटेड थ्रू. ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है. आस्किंग अबाउट द करेक्ट, सो 2 and 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? शिलोंग प्लेटू इज एन आउटलायर ऑफ पेनिनसुला प्लेटू. यस, पेनिनसुला जो रीजन होता है उसका आउटलायर होता है. क्यों? शिलोंग प्लेटू जो गारो जयंती खासिल है उसी का पार्ट है ना. तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सही हो जाएगा, करेक्ट. अरावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन ऑफ इंडिया. ये भी सही है. विंध्या आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन. विंध्या आपका फोल्ड माउंटेन नहीं है. फोल्ड माउंटेन का भी एग्जाम्पल चाहिए तो आपको हिमालयन माउंटेन आपको मिलेंगे. राजमहल हाईलैंड्स आर द कंपोज ऑफ लावा डिपोजिट. ये भी सही है. राजमहल जो हिल है किसका कंपोजिशन से बना हुआ है? लावा डिपोजिट से. तो इसका पूछ रहा है कि कौन करेक्ट नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन अमंग द फ्लोइंग सिस्टम कंटेन्स द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया? सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन कौन है? अरावली सिस्टम, आर्कियन सिस्टम, कुदाफी सिस्टम और विंध्या सिस्टम. ये रॉक सिस्टम का पार्ट है. विंध्या तो नया है, कुदाफी भी नया है,
आपका जो ओल्डेस्ट है वो कौन है, आपका आर्कियन सिस्टम। उसके बाद आपका अरावली होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। Which one among the following is not correct regarding to black soil in the peninsula region? ब्लैक सॉइल का रीजन का गलत है। रिच इन आयरन, ब्लैक सॉइल आयरन होता है, लाइम भी होता है, पोटास भी होता है, ये सही है। रिटेंटिव इन मॉइस्चर भी होता है, फर्टाइल होता है, वेल सूटेड फॉर ग्रोइंग शुगर केन भी होता है, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र कर्नाटक रीजन में है वो बहुत ज़्यादा शुगर केन की खेती होती है। रिच इन फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में बहुत सारे मैटर होते हैं, तो सभी में रिच तो नहीं हो सकते, तो दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग द फ्लोइंग प्लेसेज इन इंडिया इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे किसे पास करती है, तो आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और आपको त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। इतनी स्टेट्स होती है। तो राजकोट कहाँ पड़ता है, गुजरात में, लेकिन नियर नहीं है, राजकोट बहुत दूर पड़ता है, क्योंकि ये इस रीजन है, यहाँ से पास करती है, तो राजकोट यहाँ है आपको, तो गलत हो जाएगा। कोलकाता भी नहीं पास करती है। मणिपुर का इम्फाल होता है, मिजोरम का एजोल होता है, तो मणिपुर से तो पास ही नहीं करती है, तो बी सी डी तो होना ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, एजोल। नेक्स्ट क्या, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना, रिवर और सिटी से। ये सिटी आपका इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है। तो स्प्री जो सिटी है, आप सुनेंगे स्प्री कहाँ है, तो जर्मनी का नाम सुनेंगे तो कभी स्प्री सिटी का चर्चा हुआ होगा, तो स्प्री सिटी कहाँ है, तो बर्लिन में। आप जो रहने सिटी होता है, बोन कन्वेंशन सुने हैं, बोन कन्वेंशन का ही रहने सिटी मिलता है आपको। और सीन सिटी पेरिस में, और इल्बे सिटी हमबर्ग में। याद रखिएगा, स्प्री कहाँ हो गया, बर्लिन रहने, बोन सीन हो गया पेरिस, और इल्बे हो गया हैम्बर्ग में। तो आप मैच कीजिएगा तो आपको बी में पूरा मैच करता हुआ दिखेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच विद द डैम, पावर प्लांट, इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड मेनी मोर। कौन सा करेक्ट है, इडुक्की डैम। इडुक्की डैम आपको नाम सुने होंगे, तो थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। सबरगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, ये सही है। घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और रामगंगा मल्टी मोडल पर्पस प्रोजेक्ट है। तो 2, 3, 4 तो करेक्ट है, लेकिन इडुक्की कहाँ आपका चला गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट ही है, थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। सब इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, तो 1 इनकरेक्ट हो, इसका आंसर क्या जाएगा आपको, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट शेयर्स कॉमन बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स से कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को मैप में देखिए कहाँ कहाँ से मैच करती है। ओके, तो इसका आंसर सी हो गया। अब इसका चेंज हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, क्योंकि बंटवारा हो गया तेलंगाना का। अब देख लीजिए इसको रिकरेक्शन करके, स्टेट ऑफ सिक्किम इज सिक्किम सराउंडेड बाय, किससे सिक्किम सराउंडेड है, चाइना से है ना, हाँ, नेपाल से भी है, भूटान से भी है, और वेस्ट बंगाल से भी है। तो आपको ये तो सही है, भूटान, नेपाल, वेस्ट बंगाल, असम। असम से तो कभी हुआ ही नहीं, असम नहीं है, और असम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए। कुंभुम मोनेस्ट्री, कुंभुम मोनेस्ट्री किसका होता है, तो बुद्धिस्ट का। अब बुद्धिस्ट तो सभी जगह पाया जाता है, हो चाहे थाईलैंड हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया। लेकिन ये कुंभुम मोनेस्ट्री की बात किया जाता है, वो कहाँ पाया गया है, चाइना में। याद रखिएगा, कुंभुम मोनेस्ट्री पाया जाता है चाइना में। द प्लेस लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंदार रिवर, उसको क्या कहलाता है हमको, रुद्रप्रयाग। क्या कहलाता है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये सब जो नाम दिया गया है,
रिवर के जितने भी स्ट्रीम हैं गंगा रिवर को मिलने से पहले जो संगम बना उसको प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जब अलकनंदा और पिंदार मिलती है उसको क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। 53 क्वेश्चन किया, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करवाना है। एशिया में आपका कौन सा डिजर्ट मिलता है, तो एशिया में कौन सा डिजर्ट मिलता है, गोबी डिजर्ट कहाँ, मंगोलिया में, तो 1 का 4 हो गया। अफ्रीका में कौन सा है, तो कलहारी डिजर्ट है। और नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, तो मजोर। और साउथ अमेरिका में कौन सा है, तो आटाकामा पूछेगा तो साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन है, मुजुब। अफ्रीका में कलहारी एंड एशिया में कौन सा, गोबी डिजर्ट। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ओके, व्हिच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज ओशन करंट मिक्स विथ लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट किस में पाया जाता है, तो अंटार्कटिक ओशियन में। अंटार्कटिक ओशियन। कैलिफोर्निया किस में पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में, तो ये तो गलत हो गया, मिलना ही नहीं है। और कैनरीज और वेनेजुएला आपको इधर पाया जाता है। तो जो लेब्राडोर करंट से मिलता है ये नॉर्थ अंटार्कटिक में, वो कौन सा मिलता है, फ्लोरिडा करंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी। द बैलेस लाइन डिस्टिंक्स और सेपरेट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना बिटवीन कनाडा एंड बैलेस लाइन जो यूज किया गया टर्मिनोलॉजी कहाँ यूज किया गया है, साउथ ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया को फ्लोरा फौना को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56, व्हिच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द मेजर ऑक्यूपेशन इन इक्वेटोरियल रीजन में कौन कौन सा है, तो मेजर ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा आपको, सॉरी फॉर डैट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था आपका, व्हिच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द मेजर ऑक्यूपेशन इन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में कौन कौन ऑक्यूपेशन मेजर होता है। ग्रोइंग ऑफ सीरियल ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ग्रोइंग ऑफ सिट्रस फ्रूट कुछ नहीं लिखा हुआ है, एनिमल रेनिंग कुछ नहीं लिखा, लेकिन ग्रोइंग ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स जरूर है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and 2 are both are correct having correct explanations, so answer is A. Statement 1 and 2 are both are correct but not correct explanations, so answer is B. Statement 1 is true and statement 2 is false, so answer is C. Statement 1 is false and statement 2 is true, so answer is D. तो इसमें बोला गया है कि वर्जिन सॉइल ऑफ न्यूली क्लियर्ड फॉरेस्ट गिव हायर यील्ड ऑफ कॉफी। वर्जिन सॉइल किसको बोलते हैं, जो नया सॉइल बना है किसके कारण से, फॉरेस्ट को क्लियर करने से। मान लिया कि यहाँ पे ट्री कवर आपके पास, इसको कट करके बनाया गया जो सॉइल होगा उसको क्या कहलाएंगे, वर्जिन सॉइल। उसमें जो कॉफ़ी बचने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉफ़ी इज सॉइल न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिबल क्रॉप। इसमें कैसा कॉफ़ी क्या होता है, सॉइल न्यूट्रिएंट होता है, एग्जॉस्टिबल क्रॉप होता है, मतलब जल्दी जल्दी खत्म, इसीलिए उसको न्यूली चाहिए, वर्जिन सॉइल चाहिए। तो इसका बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको, ए। थैंक यू फॉर डिस्कशन।